हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कशीट के अंतर्गत विषय पर्यावरण सप्ताह 11 का 1 से लेके 6 दिवस तक पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? ओके, तो चलो देखते हैं हम प्रश्न क्या है और उनके उत्तर हम लिखते हैं। यहाँ सप्ताह 14 दिवस पहला। इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में चर्चा की गई है कि पहले के समय में कैसे घर होते थे, आज कैसे होते, वो कैसे बनते थे, किस किस मटेरियल से बनते थे, आज के घर कैसे बनते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। सीखने के बिंदु में मैंने आपको बता दिया, चर्चा करो और लिखो घर के बारे में जो बातें हमने भी करी। अभ्यास क्रमांक 1। घर कई प्रकार के होते हैं, जैसे पक्के घर, कच्चे घर, तंबू, हाउस बोर्ड, एल्गो। कक्षा में विभिन्न प्रकार के घरों पर चर्चा कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अनुसार चर्चा के बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है बच्चों, पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? तो हम उत्तर में लिखेंगे ईंट, रेत, मिट्टी, सीमेंट, लोहा आदि सामग्री की आवश्यकता पक्का घर बनाने के लिए होती है। आगे आप ये लिख सकते हो चाहो तो। प्रश्न दूसरा है बच्चों, तंबू बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री लगती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ पहले आप ये लिख सकते हैं, तंबू बनाने के लिए कपड़ा, खंबे, रस्सी, चटाई आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, घर हमें किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, घर हमें बारिश, धूप व जंगली जानवरों से एवं कीड़े मकोड़े आदि से सुरक्षित रखते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2। यदि आपको अपना घर और गांव या शहर बदलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो उत्तर में हम लिखेंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नए घर, नया गांव, शहर में दोस्त, नए पड़ोसी सभी नए नए होंगे, पुराने दोस्त छूट जाएंगे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने घरों में गोबर से लिपाई क्यों की जाती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मिट्टी के घरों में गोबर से लिपाई करने से मिट्टी में दीमक व कीड़े नहीं लगते हैं। आगे यहाँ पर लिख लेंगे हम, अगर लिखना है तो। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने घरों में गोबर की लिपाई की जाती है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। बताओ और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4। सफर के समय आपने कई गांव एवं शहर देखे होंगे। गांव एवं शहर के घरों में आपने क्या अंतर देखा? तो यहाँ गांव के घर और यहाँ शहर के घर के चित्र बनाए हैं। अब देखो बच्चों, दोनों में क्या अंतर दिखाई आपको दे रहा है। गांव के घर कच्चे होते हैं, इसमें घास, कवेलू, लकड़ी के दरवाजे ये सब होता है, आजू बाजू पेड़ होता है, आजू बाजू घर होते हैं बहुत सारे, है ना। ये एक बनाया है लेकिन सभी दूर घर होते हैं। और शहर के घरों में क्या होता है, बिल्डिंग्स होती है, मंजिला, कई कई मंजिला बिल्डिंग होती है और एक के ऊपर एक घर होते हैं, और पेड़ पौधे वगैरह तो यहाँ पर कम ही होते हैं, और इसमें आंगन भी नहीं होता है। तो ये सब अंतर होता है गांव और शहर के घर में। सप्ताह 14 का दिवस 2। सीखने के बिंदु है इसमें कि समय के साथ बदलते घरों की जानकारी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना। बताओ। अभ्यास क्रमांक 1। ये चित्र देखिए, आप ध्यान से देखिए। चित्र देखो और बताओ। प्रश्न पहला, चित्र में क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है? तो बताइए बच्चों, चित्र में क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है? तो हमने उत्तर में लिखा, मटका, चूल्हा, बर्तन, पेड़, प्लेट, तवा, रोटी आदि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मटका है, चूल्हा है, रोटी है, बर्तन है ना। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में घर का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है और क्या कार्य किया जा रहा है? तो हमने उत्तर में लिखा है, क्या दिख रहा है बच्चों? चित्र में रसोई दिख रहा है, तो हमने उत्तर में लिखा है, रसोई का कमरा दिखाई दे रहा है। माँ खाना बना रही है और सभी खाना खा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? रसोई है, ये खाना बना रहे हैं, देखो चूल्हे पे तवा रखा है, रोटी डली है, ये बर्तन है, ये मटका है, ये बर्तन है, ये सभी लोग यहाँ लाइन से बैठ के खाना खा रहे हैं। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2। पुराने समय में घरों को दीमक
से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता था? तो उत्तर में हम लिखेंगे घरों में दीमक से बचाने के लिए गोबर व चूना से लिपाई की जाती थी। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3। अपने मकानों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे। मकान में इन हिस्सों में हुए परिवर्तन को लिखे। तो मकान के हिस्से और परिवर्तन। ठीक, दीवारें में क्या अंतर हुआ है? पहले मिट्टी की दीवारें होती थी, अब क्या हो गई है? ईंट और सीमेंट की दीवारें हो गई है। छत पहले लकड़ी का हुआ करता था, अब टीन व सीमेंट का हो गया है। फर्श पहले मिट्टी का हुआ करता था, अब सीमेंट और टाइल्स का हो गया है। चौथा है बच्चों किचन टॉयलेट की साफ सफाई। तो पहले हम किचन की सफाई देख लेते हैं। तो पहले किचन क्या होते थे? कच्चा हुआ करते थे। तो कच्चे किचन को लिपाई पुताई करके साफ करते थे झाड़ू लगाकर। और आजकल कैसे करते हैं किचन को? किचन में प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं तो उसे निरमा से या फिर क्लीनर आ गए हैं आजकल बहुत सारे प्रकार के, तो क्लीनर से साफ करते हैं। ठीक है, अब देखें टॉयलेट की साफ सफाई। तो पहले टॉयलेट क्या होते थे? या तो कच्चे होते थे या टॉयलेट के लिए बाहर जाया जाता था। टॉयलेट की साफ सफाई टॉयलेट क्लीनर से की जाती है क्योंकि आजकल पक्के टॉयलेट होते हैं। सप्ताह 14 का दिवस 3 सीखने के बिंदु है। घर बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री के बारे में जानना, स्वच्छता एवं टॉयलेट की साफ सफाई के प्रति जागरूक होना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला। यहाँ एक चित्र दिया है बच्चों और ये दूसरा चित्र दिया है। चित्र देखो और बताओ कि कच्चा घर और पक्का घर बनाने में किन किन सामग्री का उपयोग होता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कच्चा घर बनाने के लिए घास, लकड़ी, मिट्टी आदि का उपयोग होता है। दूसरा पक्का घर, तो पक्का घर बनाने के लिए सीमेंट, लोहा, रेत, गिट्टी आदि का उपयोग होता है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 हाँ नहीं में उत्तर देना है। पहला, क्या आपके यहाँ शौचालय है? तो हाँ। दूसरा, क्या शौचालय की नियमित सफाई आवश्यक है? हाँ। तीसरा, शौचालय स्वयं साफ करना चाहिए? हाँ। हम जैसे अपने घरों की सफाई करते हैं वैसे ही शौचालय की सफाई भी हमें नियमित करना चाहिए, और अगर स्वयं भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि करना चाहिए। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 अपने घर का चित्र बनाएं व रंग भरें। तो बच्चों यहाँ पर हमने अपने घर का चित्र बनाया है, आप चाहे तो अपने घर का चित्र बना सकते हैं। यह हमारे घर के सामने से हाईवे रोड गई है और हमारे घर में नीचे 2 दुकानें हैं। ये दुकान है दोनों का पोर्शन, यहाँ से अंदर जाने की रास्ता है, यहाँ से सीढ़ी है। यहाँ ऊपर गए तो यहाँ पर पोर्च है, खुला भाग है। फिर इधर से साइड में एक रूम है, ये दुकान भी है, चाहे तो दुकान बना लो या कमरा रख लो। ठीक है, और पीछे में इसके पीछे में सारे रूम है, बेडरूम, किचन, हॉल सभी इसके पीछे में है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर में एक रूम बना है जिसमें बाहर के पोर्शन में ये वाली डिजाइन है। यहाँ कांच लगा हुआ है पूरे पोर्शन में, और यहाँ पर ऊपर टावर है और टंकी है, और साइड में यहाँ पर पड़ोसी का घर है, और यहाँ रोड के किनारे पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ पर सप्ताह 14 का दिवस 4 सीखने के बिंदु है। घर बनाने में प्रयोग होने वाले औजारों की जानकारी प्राप्त करना। घर बनाने वाले कामगार को जानना, यानी घर कौन बनाता है इसकी जानकारी प्राप्त करना। अभ्यास क्रमांक पहला, मिलान करिए निर्माण स्थल के निरीक्षण उपरांत। तो यहाँ कार्य दिए हैं बच्चों और यहाँ कार्य करने के लिए औजारों के नाम दिए हैं, तो इनको मिलान हमको करना है। पहले में लिखा है रेत और सीमेंट को मिलाना। किस चीज़ से करते हैं रेत और सीमेंट को? तो फावड़ा और मिक्सर से मिलाया जाता है, तो हमने इसको मिला दिया। पाइप लगाना, पाइप कैसे लगाया जाता है? तो पाइप कटर से, हथौड़ी से, तार से और कील से पाइप लगाया जाता है। तीसरा, बिजली के तारों तथा उपकरणों को लगाना, तो ये तार से लगाया जाता है, पेचकस से और प्लास से इनको कसे जाते हैं। चौथा है लकड़ी के चौखट दरवाजे लगाना, तो ये आरी, ड्रिल मशीन, स्क्रू आदि से दरवाजे लगाए जाते हैं। तो यहाँ करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 मकान बनाने में किन किन लोग मतलब कारीगर की आवश्यकता होती है। वर्ग पहली से खोजकर उन पर गोला लगाए एवं दी गई तालिका में उनके नाम व कार्य लिखिए। तो ये वर्ग पहली दी है बच्चों, इसमें देखिए क्या क्या है, और इसी में से हमको कारीगर का नाम लिखना है और फिर बताना है कि ये कौन सा कार्य करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन लिख लिया हमने, इलेक्ट्रिशियन। दूसरा पेंटर, हमने लिख लिया पेंटर। यहाँ मिस्त्री, हमने लिख लिया मिस्त्री। इसके बाद में बढ़ई, तो हमने लिख लिया बढ़ई। अब क्या बच गया? ये प्लम्बर, तो हमने लिख लिया प्लम्बर। अब इनके काम देख लेते हैं।
तो इलेक्ट्रिशियन बिजली का कार्य करते हैं बच्चों, प्लम्बर नल फिटिंग का कार्य करते हैं, मिस्त्री ईंट जोड़ना प्लास्टर करना आदि कार्य, दीवारें बनाना छत बनाना कार्य करता है, पेंटर पेंट करता है घर बनने के बाद सारी दीवारों पर बाहर डिजाइन पर, और बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है, घर के अंदर जो लकड़ी का सामान बनाते हैं फर्नीचर वो बनाता है बढ़ई। सप्ताह 14 का दिवस 5 सीखने की बिंदु है, घर की आकृति मॉडल बनाना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, आप अपने घर में क्या बदलाव करना चाहेंगे। तो हमने उत्तर में लिखा है, मैं अपने घर में टाइल्स लगवाऊंगा, घर के आंगन में हरे भरे पेड़ पौधे लगाऊंगा, दीवारों में नया कलर करवाऊंगा। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, माचिस की तीलियों या आइसक्रीम स्टिक से घर की आकृति बनाइए। दो में से किसी एक से बनाना है, तो हमने यहाँ तीलियों से घर की आकृति बनाइए। देखिए आप भी ऐसा बनाइए, आकृति घर की बन जाती है। ये हो गया घर। सप्ताह 14 का दिवस 6, पुनर्बलन है बच्चों। यहाँ पर बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, घर में बने शौचालय को कैसे साफ रखना चाहिए और क्यों। तो उत्तर में हम लिखेंगे, शौच के बाद नियमित पानी डालना चाहिए एवं समय पर सफाई करते रहना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 2, लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा, लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, अम्मा ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया होगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे, मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपने से फर्श पर कीड़े नहीं लगते हैं, इसीलिए अम्मा ने मिट्टी में गोबर मिलाया। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर राइट का निशान लगाइए। तो पहला है, घर की रंगाई रोगन करने के लिए आप किसे बुलाते हैं। पेंटर को, धोबी को, डाकिया को या मिस्त्री को। तो पेंटर को बुलाते हैं, अ नंबर का राइट है। दूसरा, सीमेंट का उपयोग किया जाता है। अ, कच्चा घर बनाने में, ब, पक्का घर बनाने में, स, तंबू बनाने में और द, इग्लू बनाने में। तो सीमेंट का उपयोग किया जाता है पक्का घर बनाने में, ब नंबर का। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, ईंटों की दीवार बनाने से चेतन दास को क्या लाभ हुआ। तो उत्तर में हम लिखेंगे, ईंटों की दीवार बनाने से यह फायदा हुआ कि इन्हें हर सप्ताह लीपना नहीं पड़ता था, साल में एक बार दीवारों पर पुताई करनी पड़ती थी। और यदि कच्चा घर होता है तो उसे हर 1-2 दिन में फर्श से लीपना पड़ता है और दीवारों को भी 2-3 महीने में पेंट करना पड़ता है, पुताई करनी पड़ती है। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6, आपके घर के रसोई घर का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपने रसोई घर का चित्र बनाया है, आप अपने घर के रसोई का चित्र बना सकते हैं। ये मेरे घर का रसोई है, यहाँ पर जाली लगी है पूरी दीवार के ऊपर। इसके बाद में यहाँ से दरवाज़ा है, हॉल में से यहाँ रसोई में अंदर जाते हैं। यहाँ पर इसके बाएं तरह के टेबल रखी है छोटी, और इसके बाद में यहाँ पीछे भगवान के रूम में जाने के लिए एक दरवाज़ा है। यहाँ से ये प्लेटफॉर्म है जिस पे खाना बनता है, ये गैस रखी है, ये चिमनी लगी हुई है, ये ड्रॉवर बना हुआ है सामान रखने के लिए, है। ये सिंक बना है बर्तन साफ करने के लिए, यहाँ पर बर्तन रखने के लिए जाली लगी हुई है, और यहाँ पर ये सारे प्लेटफॉर्म के नीचे ड्रॉज बने हुए हैं सामान और बर्तन रखने के लिए, और यहाँ पर मेरी रखी हुई है फ्रिज। तो बच्चों, इस तरह हमारे यहाँ पर होते हैं प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट। आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड करते रहे आपके लिए और हमारा साथ बना रहे। और बच्चों, सभी विषय के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के वीडियो बनाकर मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो आप बच्चों वो भी देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को हल करके मैंने वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो आप अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ में उसे शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। बाय बाय।